गुड़गांव के 7 लाख से ज्यादा परिवारों ने मुझे अपनाया, राज बब्बर। जय 400 पार का गाना गाने वाले पुराने आंकड़े भी नहीं छू पाए। लोकसभा में मुझे 7 लाख से अधिक वोट नहीं मिले, बल्कि इन परिवारों ने मुझे अपनाया है। जितने वोट मुझे गुड़गांव लोकसभा से मिले हैं, इतने वोट आज तक कहीं नहीं मिले। अपने वादे के मुताबिक मैं गुड़गांव में बसने के लिए आया हूं। 18 दिन तक गुड़गांव में रहकर चुनाव प्रचार के लिए निकला और रोजाना 50,000 परिवारों से मुलाकात की। यह सभी मेरे अपने परिवार हैं। कुछ पड़ोसियों से मिलना बाकी रह गया था, जिनसे अब मिलूंगा। ये बातें कांग्रेस के गुरुग्राम से प्रत्याशी रहे अभिनेता राज बब्बर ने सेक्टर 15 स्थित अपने निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। राज बब्बर ने कहा कि गुड़गांव में रहकर गुड़गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें बाहरी व्यक्ति कहा, लेकिन मैं बाहरी नहीं हूं। यही कारण है कि मैं गुड़गांव में ही बसने आया हूं। राज बब्बर आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए भावुक हो गए और कहा कि यहाँ की जनता के साथ मिलकर जो हक की लड़ाई हमने आरंभ की है, उसे हम जरूर जीतेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज रावल ने कहा कि इसे हम हार नहीं कहेंगे। गुड़गांव लोकसभा में 46% वोट कांग्रेस को मिले हैं। इससे साफ है कि बदलाव की आंधी चल चुकी है। हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, जो काबिले तारीफ है। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा की जीत ऐतिहासिक है। इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लोगों का भाजपा से विश्वास उठ चुका है। मोदी फैक्टर भी 0 हो गया है। लोगों पर चढ़ा मोदी लहर का चश्मा भी उतर गया है। अब मोदी नाम पर नहीं, बल्कि विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे। अब आइए सुनते हैं उन्होंने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा। 400 पार कह रहे थे, वो अपने 60 सीटें, अब वो बोलिए ना, आप वो क्या कर नहीं पाई नहीं, जो अपने आप को 400 पार में गिना रहे थे, वो अपने पुराने उससे तो 60 सीट कम आए हैं। तो जब 60 सीट कम आए हैं, अब इंतजार किसकी कर रहे हैं? वो नायडू साहब की कर रहे हैं, वो जो है नीतीश जी की कर रहे हैं, वो जो चिराग पासवान की कर रहे हैं। अब ये लोग पता नहीं क्या तय करते हैं, ये तीनों को लेटर देने से पहले कि भाई उनको गडकरी चाहिए, या उनको राजनाथ सिंह जी चाहिए, या कोई और प्रधानमंत्री चाहिए। तो आप इस सवाल को पॉजिटिव करिए। और अब तो मुझे लगता है कि सारे इन तमाम विश्लेषण और तमाम जो आपने एग्जिट पोल दिए हैं, आपने नहीं दिए, आपके मालिकों ने दिए तो उन मालिकों को भी सोचना चाहिए कि ये टैलेंट जो बैठा हुआ है जहाँ जो उसको आप इस तरह से ज़ाया ना करें, इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोग जो है वाकई आप जो है आप दूर हटना शुरू कर देंगे। मुझे आपकी चिंता कम है, मुझे चिंता इन टैलेंट की है कि ये बेचारे कहाँ जाके फंसेंगे। आप लोग जीत से सोच रहे हैं 7,33,000 परिवार जिसके साथ में हो, उसको पारी शुरू करने के लिए क्या कोई उसमें थोड़ी जाना है? जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको मैं नहीं पहुँच, मैं यही कह रहा हूँ कि ये परिवार जो है और इनके पड़ोसी भी तो होंगे ना। जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका, अब पहुँचूंगा। मेरा मिशन जो है बहुत सही है कि मैंने इतने परिवारों को अपनी पकड़ कह लें या अपना रिश्ते बना लिए इनके साथ में, बाकी रह गए इनके साथ बनाऊंगा। और मेरा क्षेत्रीय रिश्ता, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुड़गांव के इन लोगों के लिए काम करूँगा। मैंने ये कहा कि गुड़गांव क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूँगा। 8:30 बजे सो के उठाऊँ, पहले से ज्यादा फ्रेश दिख रहे हैं तभी तो मैंने कहा 8:30 बजे सो के उठाऊँ, और जो मुझे ऊर्जा मिली है ना, वो बहुत तगड़ी है। और यकीन मानिए, ये शायद किसी देवी शक्ति ने मुझे हमला। सर आपने कहा गर्मी से इनके नहीं कहा, बाकी नेताओं के लिए भी तो कहा है, जो बड़ी मुश्किल से आप ही लोग कहते थे कि जब ये कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, जो चुनाव जीत गए। मेरा ये कहना कि नेता मुझसे कह रहे थे कि बहुत मैं किसी के बारे में कैसे कह सकता हूँ। एक बड़ी बात तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से भी सीखिए, भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, सब घर घर में पहुँचा देना कि राज बब्बर यहीं रह रहा है, यहीं रहेगा और गुड़गांव में रहेगा। अगर नहीं किसी का घर हुआ तो मैं आप लोगों में से किसी का घर मांग लूँगा, कमरा सोने के लिए जगह चाहिए, उसमें नहाने के लिए। बिल्कुल कैप्टन साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब ने मेरे चुनाव में बहुत मेहनत की है, उनके साहबजादे ने बहुत मेहनत की है, और अगर उनको कहीं से लगता कि ये गलत है तो शायद वो इतनी मेहनत ना करें। तो रेवाड़ी बाबा अंदर की बात कर सोचते हैं, बनियान थोड़ी अंदर पे नहीं होती। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अंदर खाने
मैं जब मैं आया ना 3 तारीख के बाद में मुझे थोड़ा वक्त लगा, 4-5 दिन तक मैं काम ही नहीं कर सका। मैं सिर्फ यही देखता कि कहाँ जाना कहाँ नहीं। वो आपके मैनेजमेंट और मीडिया टीम की तारीफ कर रहे हैं खुद ही। सर मैंने कुछ मैनेज नहीं किया। यकीन मानिए मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं जब राह चलता हूँ, मैं तो अकेला आया था और इतना बड़ा कारवां बन गया। अब आप सोचिए बाकी का कारवां बन गया, अदरवाइज बन गया तो संगठन हो गया। देखिए, कल का जो रिजल्ट आया, माना कि वो हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन गुरुग्राम लोकसभा की जनता ने जो विश्वास और प्यार कांग्रेस के प्रति राज बब्बर जी के दिखाया, वो काबिले तारीफ है। जितना धन्यवाद किया जा सके उतना कम है। आप देखिए, 7 लाख लगभग 31,000 वोट राज बब्बर जी को मिले, जो पहले की तुलना लगभग 2.5 लाख वोट पिछले चुनाव से ज्यादा है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा में खलबली वो साफ देखने को मिली। करके ही दम लेंगे, और जिस तरीके से परिणाम आए हैं ये भी चौंकाने वाले हैं भाजपा के लिए। और मैं आपके माध्यम से राव इंद्रजीत जी को भी बधाई देता हूं, और आशा करते हैं कि आप गुड़गांव लोकसभा के जो काम है वो करवाएंगे, लोगों के अनुकूल कराएंगे। तो उनसे भी हम ये एक आपके माध्यम से कहते हैं कि आप लोग काम जो है अधूरे, उनको आप पूरा कराइए, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस का है। अपनी गलती को मान रहे थे, जीत के आने के बाद जश्न का माहौल था उनके धरती पे, और कार्यालय खोल रखा था। उन्होंने कहा जो गलती हुई उसको माफी मांगता हूं और आगे से भी सुधार। देखिए, राजनीति में गलती मानना और गलती करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप लगभग 20 साल से सांसद रहे, उसके बावजूद भी आपको गलती माननी पड़ रही है, तो बड़ा दुर्भाग्यवश है। मैं कहता हूं कि आपकी जीत हुई। देखिए, जीत तो जीत है, लेकिन किस तरीके से आपकी जीत हुई वो देखने योग्य है। 7,31,000 वोट राज बब्बर जी को मिले, इससे ज्यादा इन लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है कि इतने वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। आज लोगों का मन बदल चुका है, बदलाव की लहर आज पूरे हरियाणा में भी आपको देखने मिलेगी। 5 सीटों पर आप देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, और हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम किया है। एक बदलाव की आंधी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आज चल चुकी है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनका सुपड़ा साफ होना तय है। बड़े नेता गर्मी की वजह से घर में बैठे रहिए। राज बब्बर जी ने कहा है कांग्रेस में कि जो कांग्रेस में बड़े नेता है, बड़े कार्यकर्ता अपने आप को कह रहे थे, वो घर में बैठे रहे गर्मी को। इनकी गर्मी ठंडा कब होगी? सवाल देखिए, आपका क्या सवाल है, इसको मैं पूरे तरीके से समझ नहीं पा रहा कि राज बब्बर जी ने ऐसा क्या कहा। गर्मी की बात है कि वोटर कम निकले गर्मी में। जिस तरीके से देखिए, नेता लगभग आपके सामने है, सभी लोग नेता पसीना बहाते मिले, और आपने भी लगभग मेरे ख्याल सभी कार्यक्रम कवर करे, आपने भी पसीना बहा। और सबसे बड़ी बात, मैं मीडिया का बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से आज इतने बड़े जो वोट है उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने सच्चाई को दिखाया। आप लोगों ने राज बब्बर जी की बातों को जनता तक पहुंचाया। आप लोगों का भी बारंबार मैं धन्यवाद करता हूं। भाजपा के लोगों ने कहा कि बब्बर जी का मीडिया कवरेज कर रहे तो बहुत अच्छा रहा, मैनेजमेंट अच्छा चला है, उस पे क्या कहना है? देखिए, भाजपा ने क्या कहा ये तो भाजपा वाले जाने, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस का मैनेजमेंट, राज बब्बर जी का जो मैनेजमेंट था वो इतना बेहतरीन था। आप देखिए, वो मैनेजमेंट की बदौलत ही आज हम लोग कहाँ खड़े। इस हार में भी हम लोग जीत के खड़े हैं, और वो जीत के भी आज जो है वो हार का देख रहे। आप देखिए, जश्न क्यों नहीं मनाया गया? कहते जश्न नहीं, खुशी मनाएंगे, क्योंकि इनकी जीत